करने में या कुछ भी मैम गूगल मैम क्लासरूम सिलेक्ट कर दीजिए और ऊपर फॉरवर्ड का ऑप्शन है, उससे फॉरवर्ड कर दीजिए। क्या फॉरवर्ड कर दीजिए? क्या क्या बेटा? स्क्रीन। चलो आज सबसे पहले मैं एक चीज चेक करती हूँ कि कितने प्रेजेंट है आपकी क्लास में। ओके, इज स्क्रीन विजिबल बेटा? देख के बताओ। यस मैम। आपकी क्लास की जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है, अभी तो कंपार्टमेंट वाले ने भी ज्वाइन कर लिया है। जब उनका टेस्ट होगा उसमें यदि क्लियर होंगे तभी वो 10th में आएंगे। ये चीज का ध्यान रखेंगे सब लोग। ये सोच के पढ़ाई नहीं बंद कर देना कि अब तो हम 10th में आ गए। नहीं बेटा, बिल्कुल सीरियसली पढ़ाई करो। 10th का भी करो, 9th का भी करो साथ साथ। और मैं चाहती हूँ कि सब लोग पास होके 10th में आ जाओ, बिल्कुल 100%। हर टीचर यही चाहेगा, बट आपको पढ़ना पड़ेगा और एक मैसेज लेना पड़ेगा कि 10th क्लास में मक्कारी नहीं करोगे। और बीच बीच में चेक करूंगी मैं कुछ बच्चों को, नेम लेंगे। इन केस उसने नेम के बाद उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तुरंत मैं रिमूव करके पेरेंट्स को कॉल करूंगी। ये ध्यान रखना। ओके, सो टोटल स्ट्रेंथ इज 31। 1 बाई 1 आप साई राम बोलना, यस मैम बोलना। एक बार चेक कर लूं एब्सेंट कौन है, उसको कॉल करके कंफर्म करते हैं। अदिति साहू, चेक करो है क्या वो क्लास में? नो मैम। नहीं है, चलो बढ़िया है। परमिशन ना मिले तो प्रॉब्लम कि अरे हमें तो परमिशन नहीं मिली क्लास अटेंड करनी, मिल गई तो उसको सीरियसली नहीं लेना। अब हर चीज बच्चों के फेवर में थोड़ी होगी, कुछ तो काम मेहनत करनी पड़ेगी। हमें कुछ पढ़ना ना पड़े, हम 10th में भी आ जाएं, कोई प्रॉब्लम भी ना, ऐसे थोड़ी होता है बेटा। हर चीज को अचीव करने के लिए कुछ हार्डवर्क करना पड़ता है। नंबर 1 अदिति। ओके, अंश, सायरा मैम। अनुनीत, सायरा मैम। आर्ची, सायरा मैम। आर्जव, आर्जव चेक करो मीटिंग में है क्या, चेक करो जरा उसको। लिस्ट देखो नो जल्दी से मैम, फटाफट। एब्सेंट है। Absent है। चलो बहुत अच्छा। क्लास में भी कौन से बड़ा सिंसियर था वो। आयुषी, सायरा मैम। चित्रांशी, चेक एब्सेंट। करो, चेक करो मीटिंग में है क्या, चेक करो। नो मैम। नहीं है, चलो। दामिनी, सायरा मैम। ध्रुव, सायरा मैम। एकता, एब्सेंट। एकता, ये सारे इनको परमिशन मिल गई तब भी नहीं आ रहे। हरीश, सायरा मैम। हर्ष, हर्ष मोदी, चेक करो है क्या ये, चेक करो उसको। एब्सेंट। कार्तिक, एब्सेंट। एब्सेंट। इसकी तो सप्लीमेंट्री नहीं आई थी। कार्तिक की नहीं आई थी ना सप्लीमेंट्री? बताओ कोई, कार्तिक की आई थी क्या सप्लीमेंट्री, कोई बताएगा? एनीवन, एनी आइडिया? नो मैम। नहीं पता, चलो ठीक है तो मैं देख लूंगी। किंजल भारिल, प्रेजेंट मैम। किंजल साहू, प्रेजेंट मैम। मोनिका, प्रेजेंट मैम। मोनिका मीना, प्रेजेंट मैम। नाव्या, प्रेजेंट मैम। पवन, प्रेजेंट मैम। प्रखर। प्रेजेंट मैम। हाँ प्रखर, बदमाशी नहीं करना बेटा, पूरी क्लास अटेंड करना है। यस मैम। डेली एक यस क्वेश्चन तुमसे पूछूंगी मैं, कभी भी अलर्ट रहना। यस मैम। ठीक है? हाँ। पुष्कर, प्रेजेंट मैम। राघव, प्रेजेंट मैम। ऋषभ। प्रेजेंट मैम। हाँ ऋषभ, तू भी अलर्ट रहना बेटा, एक क्वेश्चन डेली तुझसे पूछूंगी कभी भी 40 मिनट्स में। ठीक है? अभी 1-2 दिन थोड़ा सेट होने में टाइम लगेगा, इसके बाद बिल्कुल फ्लो में चलेगा अपना सिलेबस। रिया, चेक करो मीटिंग में है क्या ये, चेक करो बेटा। नो मैम, एब्सेंट। एब्सेंट है रिया। रोमिशा, प्रेजेंट मैम। साफिया, साफिया को चेक करो। मैम मीटिंग में तो है। साफिया अनम्यूट।
ये मैं अभी रिमूव भी कर दूंगी यहाँ से। मैम उसका माइक अनम्यूट है लेकिन आवाज नहीं आ रही है। उसको बोलो मैसेज करे व्हाट्स उसमें चैट बॉक्स में, बोलो उसको। साफिया मैसेज करो जल्दी से, कोई प्रॉब्लम है तो। मैम उसने प्रेजेंट लिखा है। तो उसको बोलो माइक ठीक करे अपना, कभी क्वेश्चन का आंसर देना होगा तो कैसे देगी। 1 साल हो गया आप लोगों को अटेंड करते हुए, इस साल में कोई कंप्लेन मत करना। नेटवर्क इश्यू हो सकता है, लेकिन माइक प्रॉब्लम और वीडियो प्रॉब्लम ये मत बताना। संजय धाकड़, प्रेजेंट मैम। संयुजा, सायरा मैम। प्रेजेंट मैम। संयुजा, प्रेजेंट मैम। सोनिया, सायरा मैम। सृष्टि, सृष्टि, सायरा मैम। उन्नति, एब्सेंट। उन्नति अफसर। ठीक है, रोज आपके अटेंडेंस में ऐसे नहीं लेने वाली, नहीं मेरा सिलेबस कब होगा वो तो 1-2 दिन थोड़ा ध्यान रखना मुझे। टोटल 8 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। अच्छा, इसमें उन्नति को कौन कांटेक्ट कर सकता है, जल्दी बोलो। उसको बोलना शाम को मुझे कॉल करेगी। मैम हाँ बोलो बेटा। मैम उसने कहा था कि वो 20 से ज्वाइन करेगी। क्यों? उसके घर में कोई प्रोग्राम है इसलिए। क्या बोलो बेटा, चलो। रिया को, नाव्या तुम कॉल करके बोलना, उसको बात करेगी मुझसे। यस मैम। 9th में भी उसने नाटक किया था, 10th में शुरू कर दिया। कार्तिक, कार्तिक को कौन बात कर सकते हैं, जल्दी बोलो। कार्तिक से कौन कांटेक्ट कर सकता है बेटा, कोई भी बताओ। आपको कोई तो फ्रेंड होगा उसका, कोई भी नहीं है। गजब भाई। हर्ष, चलो कार्तिक को तो मैं कॉल कर दूंगी। हर्ष को कौन कांटेक्ट करेगा? मैम मैं। कौन, नाम बताओ। मैम अंश। अंश, हाँ ठीक है बेटा, उसको बोलना शाम को मुझे कांटेक्ट करेगा, ठीक है। यस मैम। एकता साहू, एकता के फ्रेंड कौन, एकता को कौन कांटेक्ट कर सकता है? अब चलो मैं जिसका नाम लूंगी वही करेगा, अभी अब कोई नहीं है तो देखती हूँ। चलो चित्रांशी, नाव्या, चित्रांशी को भी कॉल कर देना बेटा। यस मैम। ठीक है, तो चित्रांशी एंड रिया दोनों को नाव्या करेगी, ठीक है। आर्जव, उसका फ्रेंड कौन है? अदिति, चलो अब मैं बताती हूँ कौन किसको करेगा। किंजल भारिल, यस किंजल बेटा तुम उन्नति को कॉल करना, ठीक है। उसके नाम क्या, मैं तुम्हारा नाम लिख रही हूँ, उसको तुम बताओगी, कल तुमसे मैं पूछूंगी। रिया हो गया। कार्तिक के लिए रुको, जो सिंसियर बच्चा है किसी एक को बोल देती हूँ। अंश, तुम बेटा इसको भी कर देना। मैम मेरे पास उसका नंबर नहीं है मैम। अच्छा नहीं है, ओके, वो तो उसमें से दिख जाएगा बेटा, व्हाट्सएप से। हरीश, हरीश यस मैम। बेटा आप हर्ष को कॉल कर देना, नहीं सॉरी वो तो अंश ने बोला है। कार्तिक को कॉल कर देना बेटा। यस मैम। हरीश कर देगा। कार्तिक हो गई, रिया हो गई, हर्ष हो गया। एकता को, आयुषी लाकड़ा बेटा आप यस एकता को मैम। कॉल कर देना, ठीक है। चित्रांशी हो गई। आर्जव, आर्जव के लिए मैं किसको बोल दूं? प्रखर, प्रखर, यस मैम। आर्जव को कॉल कर देना बेटा, यस मैम। ठीक है। तुम्हारा हो गया, बस बच्ची अदिति, अदिति अदिति अदिति। रोमिशा, यस मैम। अदिति को कॉल कर देना बेटा। यस मैम। मैंने तुम लोगों का सबका नाम लिख लिया, कौन किसको कॉल करेगा। एक बार मुझे आइडिया लग जाए कि इन लोग क्लास क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे। तो ये आप लोग देख लो, इतनी स्ट्रेंथ, यानी आपकी क्लास की स्ट्रेंथ होगी टोटल 31, ठीक है। 31 में से कितने प्रेजेंट हैं? 24, 24 नहीं बल्कि एक मेरे 2 नाम आ रहे होंगे प्रेजेंटिंग और ये, यस 23 आर प्रेजेंट। तो 23/31। चलो एक बार मैं फिर से आपका अटेंडेंस आज ले लेती हूँ, कल से नहीं लूंगी, कल से एक ही बार लूंगी मैं 10th। ये हो गया, सेव अटेंडेंस, ये आपका हो गया। एक्सपोर्ट CSV, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, कल किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हुई इसमें गूगल क्लासरूम में? नो मैम। नो नो मैम। मैम। चलो
अब मैं आपको दिखा देती हूँ कितने लोगों ने सबमिट किया 10th क्लास। अब आप क्या करोगे, पहले ध्यान से सुनो, लास्ट के जब 5 मिनट्स बचेंगे तो हम लोग कितने पे 10:42 पे, बल्कि 10:42 में एग्जैक्टली हम क्लोज कर देंगे अपनी क्लास, एंड करेंगे कॉल। फिर आप लोग क्लासरूम से, ये मीट लिंक सबको दिख रही है यहाँ पे? यस मैम। एक बार ट्रायल बेसिस पर आप लोग क्लासरूम से इस मीट लिंक को क्लिक करना, और क्लिक करते ही जैसे गूगल मीट में एंटर करते हैं वैसे फिर से एक बार सब लोग इस मीटिंग में आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया सबको? क्लियर? यस और मैम। गूगल मीट में आकर के फिर से एक बार ज्वाइन करेंगे। ओके, जस्ट ट्रायल के लिए। चलो, तो ये हो गया आपका। अब आ जाओ, अब किसी को प्रॉब्लम, आज कोई फर्स्ट डे जो आज आया हो कल ना आया हो, कोई है ऐसे क्लास में? चेक करो, आप बताओ। यस मैम। कौन है? यस मैम। कौन है? बोलो यस बोलो, मैम। कौन? पवन। प्रखर श्रीवास्तव। कल क्यों नहीं आए थे तुम? उसमें तो बड़ा मैसेज किया था कि सोशल साइंस की क्लास नहीं अटेंड कर पा रहा। मैथ्स में क्यों नहीं आए थे? बोलो। और कौन नहीं आया था? जल्दी बोलो, कोई बात नहीं, बता रही हूँ। और कौन नहीं था? मैम मैं मैम सर। अरे मैं का नाम भी होगा ना? मोनिका मीना। मोनिका मीना, ठीक है। अच्छा खैर, जो भी नहीं आए थे अब ध्यान से सुनो। जितने लोग लैपटॉप में हैं वो लोग क्या करेंगे, आप अपनी आईडी से मेल, सबको पता होगा, ये देखो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे देखा तो ये ssvgale.com, ये इस आईडी से मेरा मेल खुला हुआ है। आप इसी आईडी से अपना मेल पे जाना, यहाँ पे 9 डॉट्स होंगे, 9 डॉट्स में जाके क्लासरूम में जाना। क्लासरूम में जैसे ही आप जाओगे तो वहां पे लिखा रहेगा ज्वाइन क्लास, बल्कि जो लोग लैपटॉप में हो साथ साथ करके देख भी सकते हैं। ज्वाइन क्लास जैसे ही आप करोगे आपसे क्लास कोड पूछेगा वो, तो क्लास कोड में आप लोग क्या करना, ये क्लास कोड कॉपी कर लो, अभी नोट कर लो, 6MP64HK। तो आप ये क्लास कोड एंटर करो तो आप इसी पे आ जाओगे, आपको ये फ्रंट पेज ऐसे ही दिखने लगेगा। ये तो हो गया फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ सबको? यस और नो? यस यस मैम। मैम। अब जो लोग उसमें है, किसमें है? मोबाइल में। मोबाइल में आप लोग क्या करना कि दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन। पहला बेस्ट ऑप्शन तो फिलहाल ये है, अभी क्योंकि मैंने आपको लिंक नहीं दिया, लिंक वैसे मैंने व्हाट्सएप कर दिया था, लेकिन अभी आप क्या करो, उसको प्ले स्टोर में जा करके गूगल क्लासरूम को आप इंस्टॉल कर लो। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना कि आपके स्कूल की आईडी से आपको ओपन करना है। मान लो आपके पास 2-3 आईडी है, किसी भी आपने गूगल क्लासरूम ओपन कर दिया तो यहाँ पे जब 3 डॉट्स में जाओगे तो आपको वो दिखेगा, उसका एड्रेस दिखेगा, आप किस एड्रेस पे हो। तो आप किस आईडी से आ जाना, स्कूल की आईडी से आ जाना। इसके बाद वहां पर भी सेम वही करना है, क्लास कोड एंटर करना, ज्वाइन क्लास पूछेगा, क्लास कोड एंटर करते ही आप लोगों को ये फ्रंट पेज कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें 10th भी लिखा होगा। 10th भी, ये आपको फ्रंट पेज दिखने लगेगा। क्लियर हो गया दोनों ऑप्शन? वो प्ले स्टोर से डाउनलोड, इन केस आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया और डायरेक्ट आप, अच्छा लिंक तो मैं फिलहाल अभी दूंगी नहीं, अभी आपके पास एक ही ऑप्शन है, क्योंकि लास्ट के 5 मिनट में ज्वाइन करके सब दिखाओगे मुझे। तो जल्दी से अपने मोबाइल में आप लोग प्ले स्टोर से जाके गूगल क्लासरूम इंस्टॉल कर लो, जो लोग मोबाइल से हैं। खैर, अब आ जाओ क्लास वर्क में। क्लास वर्क में मैंने आपको जो कल दिया था असाइनमेंट 2, टर्न इन 16 लोगों ने अभी सबमिट किया है अपना होमवर्क, और 6 लोगों ने सबमिट नहीं किया। अब देखो, मैं आपको प्रूफ दिखा रही हूँ। पुष्कर, राघव, दामिनी, ये मुझे अनग्रेड करना चाहिए था, तो बाय मिस्टेक मैं भूल गई। अनग्रेड करने में क्या है कि आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स का जब कोई टेस्ट होगा तब उसको मार्क्स असाइन करेंगे, अदरवाइज अनग्रेडेड कॉपी चेक करेंगे। अंश, ध्रुव, नाव्या, संयुजा, हरीश, आयुषी, रोमिशा, आर्ची, किंजल, सृष्टि, अनुनीत एंड साफिया, इतने लोगों ने सबमिट किया है। किसने नहीं किया? पवन धाकड़, हर्ष मोदी, कुमारी मोनिका, अदिति साहू, चित्रांशी, सोनिया, इतने लोगों ने सबमिट नहीं किया। सोनिया, अनम्यूट बेटा। यस मैम। क्यों नहीं सबमिट किया तुमने? मैम मैं घर पे नहीं हूँ, मैंने आपको अच्छा मैसेज हाँ, किया कल था। तुमने मैसेज किया था, ओके ओके। तो कब वापस आओगी वहां से? मैम 22। हर्ष मोदी तो है ही नहीं शायद, उससे मैं क्या पूछूं। मैम। अच्छा, बाकी पवन, हाँ मैम कौन अभी है? हर्ष का मेरे पास कॉल आया था मैम।
मैम वो बोला तो मैम वो ज्वाइन नहीं कर पाया हाँ मैम। अभी उससे मैंने बोला कि वो मेल से करेगा, बट एक बार ट्राई। मैम उसी कॉल आ रहा है मैम, 2 मिनट। चलो क्या बोलो बेटा, अब 1 साल के बाद भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो मैं क्या बोलूं। आजकल के बच्चे तो इतने टेक्नो सेवी है। हाँ कोई नेटवर्क इश्यू सबके साथ हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या बोल, चलो ओके। तो 6 लोगों ने नहीं किया। अब जब ये 6 लोग करेंगे तो वहां इनके सामने यहाँ पे लिख के आ जाएगा लेट सबमिशन या लेट वर्क, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, एक चीज और आपको बता दूं मैं, आपका गूगल फॉर्म में जब टेस्ट लेंगे, जैसे मान लो मैंने क्रिएट किया, देखते जाना, क्विज असाइनमेंट। क्विज असाइनमेंट में ये टीचर के लिए हम ही क्रिएट कर सकते हैं, आप लोग नहीं कर सकते, आप लोग सिर्फ देख सकते हो। जैसे यहाँ पे गूगल फॉर्म में एंटर करूंगी तो गूगल फॉर्म खुल जाएगा, वहां कुछ क्वेश्चंस डाल के यहाँ पर ये असाइन वर्ड है, जैसे गूगल फॉर्म बन जाएगा यहाँ पे लिख देंगे असाइन, तो ये आपको असाइन हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको मुझे टेस्ट लेना है गूगल फॉर्म में, ध्यान से देखते जाना। तो ये सबको पता है ना कि एक मीट में रहते हुए आप दूसरा टैब ओपन करके कहीं भी वर्क कर सकते, सबको आता है, जल्दी बोलो। यस मैम। यस यस मैम। मैम। ठीक यस है। मैम। लैपटॉप वालों, मोबाइल में भी सेम ऐसा ही है। मोबाइल में मान लीजिए आप मीटिंग में हो, आपको दूसरा विंडो या दूसरा टैब जो भी बोलते हैं उसका मुझे नाम नहीं मालूम, तो उसमें भी सेंटर वाली बटन या साइड की बटन से आप दूसरी जगह जा सकते हो। इसमें तो खैर सब एक्सपर्ट होंगे। तो मान लीजिए जैसे ये प्लस का साइन है, यहाँ से जाकर के, अभी देखो मैं मीट में थी, ये मीट में आ गई। मीट के बाद मुझे यहाँ पे जाना है, तो ये यहाँ पर आ गई। तो आप लोग क्या करना, मीट रखना, प्लस में आप ये क्लास वर्क, ये क्लासरूम को ओपन करके ही रखना, ध्यान रखना। ये सब लोग यहाँ पे 2-3 चीजें पहले से ही रख लिया करो टैब में। क्या क्या होना चाहिए, एक आपका मेल होना चाहिए, एक आपका मीट जो रहेगी ज्वाइन करोगे तो, और दूसरा क्लासरूम हमेशा यहाँ पे रखना टैब में। अब मीट में रहते हुए यदि मान लीजिए आपका, मुझे कहना कि अब आपका टेस्ट होने वाला है, तुरंत आप क्लास वर्क में जाओगे, और क्लास वर्क में जाते ही यहाँ पे आप देखोगे गूगल फॉर्म, ये जब असाइन रहेगा तो आप इसको क्लिक कर पाओगे। इसको क्लिक करते ही आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करना, सबमिट करना, सबमिट करते ही तुरंत आप मीट में वापस आ जाना। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। तो अब आपको आगे जब भी टेस्ट होगा, ये चैट बॉक्स में आपको लिंक मैं नहीं भेजने वाली हूँ, ध्यान रखना, पहले से सोच लेना कि मैम प्लीज सेंड दिस लिंक, प्लीज सेंड दिस लिंक, कोई लिंक नहीं मिलेगी। डायरेक्ट आप यहाँ से यहाँ पे जाओगे गूगल क्लासरूम में, गूगल क्लासरूम में जाके यहाँ पे इसको क्लिक करोगे, आप उसको फॉर्म को पूरा फिल करोगे, ऑप्शनल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, उसके करते ही आपको तुरंत सबमिट करोगे और फिर मीट में वापस आ जाना। क्लियर? सबको समझ में आ गया? यस मैम। ठीक। ये दूसरा, आपके 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। अब ये दोनों चैप्टर्स आज मैं असाइनमेंट में डाल दूंगी, आप किस दिन सबमिट करके दे सकते हो ये बताओ, क्योंकि आज मैं क्रिएट करूंगी असाइनमेंट 1, अभी तो जस्ट ये ट्रायल के लिए था। अब टॉपिक का नेम फिर असाइनमेंट 1 आज से प्रॉपर स्टार्ट होगा। तो चैप्टर 1 के लिए आपको कितने दिन चाहिए, जल्दी बोलो। या फिर एक काम करते हैं, आपको मैं लिमिटेड क्वेश्चन अभी फिलहाल देती हूँ, एक ही असाइनमेंट में चैप्टर 1 चैप्टर 2 के क्वेश्चंस आपको दे दूंगी, वो आप लोग सबमिट करना सैटरडे 5 PM तक। ओके? यस मैम। ठीक है। तो वो उसमें सारे क्वेश्चंस आपको पूरा इंक्लूड कर दूंगी, जिससे कि पूरा सिलेबस कवर हो जाए, ये सोच के सारे चैप्टर्स दे दूंगी मैं आपको। तो ये हो गया आपका, ठीक है। नॉट हमें टुडे। ये सब क्लास वर्क में ही करना है ना? हाँ, आप देखो ऐसा है बेटा कि अब फिलहाल जब तक कुछ आइडिया नहीं कि स्कूल कब खुलेगा, अगस्त में भी हो सकता है, जुलाई में भी हो सकता है, फिलहाल कोई आइडिया नहीं। लेकिन आपको जो भी क्वेश्चन करना, जो मैं आपको दूंगी एक्स्ट्रा, प्लस एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन, वो सब होमवर्क कॉपी में करना, क्योंकि जब भी स्कूल आओगे एक बार मैं देखूंगी जरूर, ठीक है। यस मैम। और जो आपको टाइम लिमिट दी जाएगी उसी टाइम पे आप सबमिट करोगे, क्योंकि बाद में मुझे जब मार्क्स देना होता था तो भूल जाते थे कि सर मैम मैंने तो टाइम से दिया था। अभी मेरे पास प्रूफ रहेगा, तुरंत क्लासरूम में जाऊंगी, वहां देखूंगी कितने लोगों ने लेट सबमिट किया, उस हिसाब से उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो अब इसीलिए मैंने पूरा सोचा कि क्लासरूम स्टार्ट कर देना चाहिए, लास्ट में मार्क्स देना मेरे लिए इजी रहेगा, कभी भी देख सकती हूँ मैं। तो इसलिए टाइम लिमिट में करोगे, लेट सबमिशन आया नो डाउट लास्ट में आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। और 10th क्लास है, फिर से कह रही हूँ कि आपके लिए एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सीरियसली करना, ठीक है। चलो, Yes. सो वी विल Yes, स्टार्ट मैम थर्ड चैप्टर। यस बेटा। मैम
हाँ बोलो बेटा। मैम रिया जहाँ पे है अभी उसका नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है, वो कॉल पे भी अच्छे से बात नहीं कर पाती है। तो मैम वो 20th तक वापस आ जाएगी शायद, तो फिर उसके बाद से वो अच्छे से अटेंड कर लेगी। चलो ठीक है, ओके। मैम यस बेटा। मैम हर्ष ने कहा कि मैम उसने पहले पासवर्ड एक बार रीसेट किया था मैम 4 महीने पहले, पर मैम अभी वो फिर से भूल गया, तो उसमें हमने रीसेट करने के लिए डाला ना, तो मैम उसमें वो कॉन्टैक्ट या डोमेन वो वाला मैम ऐसी प्रॉब्लम आ रही है इसको। किसने कहा था उसको रीसेट करने के लिए? मैम रीसेट वो तभी भूल करो गया था जब मेमोरी पावर स्ट्रांग हो, नहीं क्या जरूरत है रीसेट करने के लिए? कौन क्या कर लेगा इससे? आप ठीक है उससे कहो आज अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करे, क्योंकि हाँ नेक्स्ट डे से क्या करेंगे ध्यान रखना, अभी कल भर और मंडे से आपको मैं कोई लिंक नहीं भेजने वाली, ध्यान रखना। कोई लिंक नहीं मिलेगी, कोई इनविटेशन नहीं मिलने वाला। आप डेली क्या करोगे, जो आपका टाइम है आप टाइम टेबल देख लो। मैंने इसलिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप के आइकन में टाइम टेबल डाल दिया, देखा है सबने? यस मैम। Yes, ma'am. आप तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में जाओ, अपना उसमें ग्रुप आइकन में देखो अपना टाइम टेबल, जो आपका टाइम है। आप गूगल क्लासरूम में जाओ, गूगल क्लासरूम में जा करके आप स्ट्रीम में जाना, यहाँ पे क्लिक करना, और ये क्लिक करके ये पूरे साल के लिए सेम ये मीट लिंक है, इसी से हम मीटिंग पूरी करेंगे। ये सबको क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. आपको इनविटेशन कभी नहीं मिलने वाला मंडे के बाद, अभी कल भेज दूंगी आपको इनविटेशन। 1-2 दिन थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, देख लो किसी को प्रॉब्लम आ रही है, कल तक सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। कल के बाद आपको मंडे से कोई इनविटेशन नहीं मिलेगा। आप यहीं जाना, अपना टाइम देखना और ज्वाइन कर लेना। कोई फर्स्ट सेकंड के बच्चे भी नहीं कि आपको रिमाइंडर भेजूंगी, मैं बिल्कुल नहीं भेजने वाली रिमाइंडर। आप अपना टाइम टेबल देखो, यहाँ जाओ, क्लिक करो, मीट में आ जाओ। समझ में आ गया सबको बेटा? Yes, ma'am. चलो ओके, बस तो ये हो गया आपका। नाउ थर्ड चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मंडे को आपका टेस्ट है, ये भी बता दिया सबको। Yes, ma'am. चलो चैप्टर है फर्स्ट एंड सेकंड, 2 चैप्टर्स का टेस्ट होगा, ठीक है। चलो अब इसका शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओनली 10 मिनट्स आर लेफ्ट, लास्ट के 2 मिनट में हमें ज्वाइन भी करना है। ओके आप, अच्छा ग्राफ मैंने आपको बताया था ना 9th क्लास में? हाँ Yes, ठीक ma'am. है, तो सबसे पहले शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या देखते जाना ध्यान से। चलो 1-2 दिन लगेगा थोड़ा सेट होने में, फिर तो फ्लो में चलेगा अपना सिलेबस, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके नंबर 1, आपका चैप्टर नाम क्या? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स? ax प्लस by इज इक्वल टू c, ठीक है। बट आपके कोर्स में क्या है? कोर्स में है सिस्टम, देखते जाना क्या, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स मींस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 लीनियर इक्वेशन। अब मान लो मुझे 2 लीनियर इक्वेशन लिखना है, दूसरे को भी मैं लिख देती हूँ ax प्लस by इज इक्वल टू c, इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। So in order to differentiate these 2 linear equation in 2 variables, हम क्या करेंगे? a1 b1 c1 a2 b2 c2. So this is first linear equation in 2 variable and this is second linear equation in 2 variables. ये सबको क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपने 9th क्लास में ऑलरेडी किया, बट 9th क्लास में ये वर्ड आपने नहीं पढ़ा था। अब इसमें क्या क्या, एक तो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देखते जाना, ये सब मैंने आपको 9th में बताया था, जस्ट रिवीजन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, ये सबको मालूम है। लीनियर इक्वेशन का होता है स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक का क्या होता है? ग्राफिकल पैराबोला, and graphical representation of cubic polynomial curve, yes ठीक है। तो अब आपको इसका ग्राफ जो भी बनेगा वो कैसा बनेगा? आपका स्ट्रेट लाइन। अब मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन लिया, देखते जाना, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। दूसरा ले लिया मैंने 4x प्लस 5y इज इक्वल
2 6, ये हो गया हमारा वन सेट। सेकंड सेट में ले रही हूँ, फर्स्ट इक्वेशन मैंने सेम ले लिया, देखते जाना जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। ये भी मैंने आपको 9 में बताया, प्लस 6y इज इक्वल टू 6, ये हो गया हमारा सेकंड सेट। थर्ड मैंने ले लिया, फर्स्ट इक्वेशन सेम लिया, सेकंड इक्वेशन ले लिया 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 10। अब ध्यान से देखना, इफ वी कंपेयर these two equations with these two standard form, so what is the value of a1? 2. 2. What is the value of a2? 4. What is the value of b1? 3. 3. What is the value of b2? 5. 5. What is the value of c1? 5. 5. And what is the value of c2? 6. अब आप देखो, यदि क्वेश्चन आता है सॉल्व ग्राफिकली दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, या तो लिखा होगा सॉल्व ग्राफिकली या लिखा होगा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। एक ही बात है, आप ग्राफ ड्रॉ करने के पहले ध्यान से देखना, x के कोएफिशिएंट को डिवाइड कर लेना, ऐसे मेनली मन में डिवाइड कर लेना, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो a1 अपॉन a2 आपको मिल जाएगा 2 अपॉन 4, दिस इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। नेक्स्ट b1 b2 डिवाइड करना, b1 अपॉन b2 3 अपॉन 5, सॉल्व नहीं होगा। आप कंडीशन सुनना ध्यान से, इफ a1 अपॉन a2, किसका साइन है ये? Not equal. Not equal to. a1 upon a2 not equal to b1 upon b2, then चलो बाद में बताऊंगी, then two lines will intersect each other। यानी जो आप इसका ग्राफ बनाओगे 100% दोनों लाइंस एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, ma'am. It means what is the condition for intersecting lines? If a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then two lines will intersect each other. What are a1, a2, b1, b2? a1 and b1 are the coefficients of x and y of first equation. a2, b2 are the coefficients of x and y of second equation. Clear? Yes, ma'am. इसका मतलब इसका ग्राफ, आपने देखो ग्राफ नहीं बनाया, लेकिन आपको ये पता चल गया कि ग्राफ किस टाइप का बनेगा। अब आपने ग्राफ बनाया, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो समझ जाना आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है। नाउ कम टू दिस सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। a1 अपॉन a2 1 अपॉन 2 लोएस्ट फॉर्म, b1 अपॉन b2 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 5 अपॉन 6। तो इफ a1 अपॉन a2, ये दोनों इक्वल है और ये नॉट इक्वल है, is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, it means two lines are parallel। दोनों लाइंस 100% पैरेलल होंगी। क्लियर हो गया सबको? यस और नो? Yes, ma'am. तो आपने ग्राफ नहीं बनाया, लेकिन आपको पता है कि जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो दो लाइंस पैरेलल आएंगे। पैरेलल का मतलब, पैरेलल मीन्स ये हुआ कि आपका जो मान लो पहला ग्राफ ऐसा बना तो दूसरा ऐसा बनेगा। क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. नाउ कम टू थर्ड पेयर। थर्ड पेयर में देखो a1 अपॉन a2 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 1 अपॉन 2। तीनों क्या हो गए? These three are equal। अब यदि तीनों इक्वल है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, टू लाइंस विल कोइंसाइड ईच अदर। दोनों लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, यानी आपको जो फाइनल ग्राफ बनेगा, ये है मान लो फर्स्ट लाइन, तो ये हो जाएगी आपकी सेकंड लाइन, इसी पे दूसरी लाइन ओवरलैप करेगी। फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन ओवरलैप करेगी, कोइंसाइड करेंगे। क्लियर हो गया? यस? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. नाउ ऋषभ अनम्यूट। Yes, ma'am. कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन। Ma'am, parallel line.
1/2 is equal to 1/2 not वन is अपॉन equal to 5/6. ए वन अपॉन टू क्वेश्चन में 1/2 मिलेगा, No, ma'am. फिर 1/2 क्यों बोल रहे हो? प्रखर प्रखर श्रीवास्तव गायब। अरे बेटा इतना इजी नहीं है अपने आप को चेंज करना। चेक करो मीटिंग में है क्या, देखो जरा। Yes, ma'am. Present. साया प्रेजेंट है, अच्छा ओके, प्रखर तो है। राघव राघव मैम आरजव जैन बस। प्रेजेंट। आर्जव जैन बहुत जल्दी प्रेजेंट हुआ बेटा, थोड़ा और लेट आना था। मैम वो कुछ काम था मैम, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। अच्छा, मतलब पढ़ाई से बढ़ के क्या काम होता है स्टूडेंट के लिए बेटा? खैर वही कह रही हूँ, इतना जल्दी चेंज नहीं होगी बेटा, थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, और वो तभी हो सकता है जब अंदर से सब फील करोगे। अच्छा पुष्कर तो खैर होगा। पवन धाकड़ Yes, ma'am. A1/2 is equal to B1/2. ये B1/2 नहीं है बेटा। हाँ इधर देखो मैंने क्या लिखा, देखो इधर क्या लिखा है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो लाइंस क्या हो Yes, जाएंगी, ma'am. पैरेलल। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. हाँ, यानी कौन नहीं था आज, एक प्रखर नहीं मिला, दूसरा कौन नहीं था, राघव। अब इन दोनों को मैं कल बताती हूँ, अब कल मैं मीटिंग से हटाती हूँ, और फिर मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स कॉल करें, फिर मैं अच्छे से बोलूँ। गलत बात। चलो अब मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखा देती हूँ शॉर्ट में कि कैसे किसका बनाया। आप बताओ इन तीनों इक्वेशन में से किसका ग्राफ चाहिए, जल्दी बोलो। मैम फर्स्ट वाली का। इंटरसेक्टिंग, चलो ठीक है आपकी मर्जी से, देखो सबका सेम ही बनेगा। फर्स्ट इक्वेशन तो कोई बना के दिखा रही हूँ, तब बात करेंगे। मीडियम ग्रेड, चलो तुम्हारी इक्वेशन क्या है, 2x + 3y इक्वल्स टू क्या, 5 है, चेक करो। हाँ ठीक है, Yes, चलिए ma'am. लिख देती हूँ। और सेकंड है हमारी 4x + 5y इक्वल्स टू 6। ग्राफ के लिए मैंने आपको क्या स्टेप बताया था, फिर से ध्यान से सुन लो। सबसे पहले बताया था टेबल ऑफ 2x + 3y इक्वल्स टू 5। सबसे पहले आप एक टेबल बनाओगे, ये बन गई हमारी टेबल, x और ये y। x की वैल्यू 0 लेंगे तो y क्या आ जाएगा, 5/3। 5/3 वैल्यू क्या आएगी, 1 पॉइंट, जल्दी बोलो, 1.6 होगा, 1.6। 1.6. यस। फिर इसके बाद मैंने क्या बताया था, इसके बाद क्या बताया था, जल्दी बोलो, नेक्स्ट क्या बोला था? Y की वैल्यू 0 लेकर X की वैल्यू y की वैल्यू निकालना। 0 लेंगे, यस। y की वैल्यू 0 को बेटे चार्ज होने में, चलो ठीक है छोड़ो हो जाए। y 0 लेंगे तो x निकालेंगे, x हो जाएगा 5/2, 2.5. 2.5। थर्ड 2.5। वैल्यू ऑप्शनल, ऑप्शनल मैंने x1 ले लिया। जैसे ही x1 लेंगे, क्या सोच के 1 लिया, ये देखो, ये सोच के 1 लिया कि 2 × 1 हो जाएगा 2, अब 5 - 2 हो जाएगा 3, 3 से 3 डिवाइड करना इजी होगा, समझ में आ गया 1 क्यों लिया, सिंपल कैलकुलेशन के लिए। तो जैसे ही 1 लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। क्लियर हो गया सबको? सिर्फ 3 वैल्यू लेना, ना 3 से Yes, कम ma'am. ना 3 से ज्यादा। ये कोई रूल नहीं है, फिर से बता रही हूँ, आप चाहो तो 10 वैल्यू ले लो, बट लेना नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो। तो इसको चार्ज कर दे बेटा, वेट। हाँ अब हम इसको प्लॉट करेंगे। जैसे प्लॉट करेंगे, ये मैंने ले लिया x एक्सिस, प्लॉट करना सबको आ ही जाएगा। ये ले लिया y एक्सिस, 0 1.6, ये है आपका 1, ये है 2, ये है 1, ये है 2, 0 1 यानी y की वैल्यू 1.6 यहाँ कहीं आएगी, ये मैंने डॉट लगा दिया। 2.50, ये 2 है, ये 3 है, 2.5 यहाँ होगा। और x एक्सिस में y 0 होता है, y एक्सिस में x 0 होता है। आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। चलो आप लोग अच्छे से करना। जैसे इसको ज्वाइन करेंगे तो थर्ड वैल्यू ऑटोमेटिक इसी पे लाई करेगी,
ये चेक करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था। ये देखो 1 1 ये इस पे लाई कर दी। क्लियर हो गया सबको? यस। यस Yes, ma'am. तो अब क्या क्या करोगे? एक्सटेंड करोगे, यहाँ इक्वेशन का नेम लिखोगे, देख जाना मार्क्स कहाँ कट सकते हैं। एरो लगाओगे, यहाँ एरो, यहाँ पर एरो रहेगा, यहाँ लिखोगे एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। फिर इसी तरह से आप सेकंड इक्वेशन का बनाना। सेकंड इक्वेशन जहां से भी इंटरसेक्ट करेगा, चलो एक मैं फटाफट करा ही देती हूँ, कोई बात नहीं, शॉर्ट में देख लो। चलो एक्स वाई, एक्स की वैल्यू ले लो 0, वाई कितना आ रहा चेक करो, सॉल्व करो इसको जल्दी से। 6/5 1 पॉइंट, जल्दी बोलो 1 पॉइंट। 6/5 5 1 जा 5 बचा कितना 0 5 1.2 1.2। फिर y की वैल्यू 0 ले लो, x कितना है जल्दी निकालो। 6/4 कितना होगा 1.5 1.5। यस, थर्ड वैल्यू ऑप्शनल है, आप देख लेना। तो 0 1.2, y की वैल्यू 1.2 लेना है। अब यदि y की वैल्यू 1.2 लेना, रुको मैं कलर चेंज करता हूँ इसका। तो y 1.2 ये है 1, ये है 1.5, ये 1.6 1.2 यहाँ कहीं आएगा, ऐसा कुछ होगा ये। और x की वैल्यू है 1.5, ये 1 है, ये 1.5 है, ये है। ये आप इसको ज्वाइन करो, इसको एक्सटेंड करना, एक्सटेंड करना कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। अब एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ कि इसका इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे करेगा। यदि आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करना आता है सबको? इक्वेशन, 2 इक्वेशन बताया था मैंने 9th क्लास में, कोई एक मेथड। यस मैम। उस मेथड से, जब कौन सा मेथड था शायद, मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन, ओके। एलिमिनेशन में बताया था क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। उस मेथड से आप सॉल्व करना, x की जो वैल्यू मिलेगी, y की जो वैल्यू मिलेगी, सॉल्व करने के बाद उसी पॉइंट पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर हो गया सबको? यस। यस ठीक है। अब जब आप दूसरे का बनाओगे, जो मैंने तो एक लाइन ऐसी बनी, दूसरी लाइन या तो ऐसे पास होगी पैरेलल, या फिर ऐसे होगी, जाएगी इसी डायरेक्शन में। सेकंड वाला जो सेट लिया जिससे पैरेलल आ रहा था, जब कोइंसाइड वाला था थर्ड वाला केस, ये हो फर्स्ट लाइन, इसी पे सेकंड लाइन ओवरलैप करेगी। तीनों केसेस क्लियर हो गए? यस तो मैम। आज आपका होमवर्क क्या है, ध्यान से सुनो। होमवर्क यही है, आप इसको सॉल्व करना, और सॉल्व करके तीनों सेट, तीनों का ग्राफ बनाओगे। ये आज आपका फर्स्ट होमवर्क है। इसको नोट कर लो आप इक्वेशन, या स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी मर्जी, लेकिन आपको सेम इक्वेशन लेना है, चेक करना है मुझे इसलिए, बाकी लेने को तुम कुछ भी ले सकते हैं। दूसरा जो आपका होमवर्क है वो है फर्स्ट एक्सरसाइज, word problems we have already done in 9th class, so you can solve these 3 questions. This is second homework. तो आज के टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए? 5 क्वेश्चन। 5 क्यों, 6, 3 ये और 3 ग्राफ, 6 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। क्लियर? यस मैम। यस बेटा। मैम एक बार इक्वेशन बता दीजिए। अच्छा रुको, ये इक्वेशन पहले तो सेम है सब में, सेकंड में 4x + 5y, 4x + 6y, 4x + 6y, नोट कर लो। मैम आप जो इसको आज फॉर्मूला बताया उससे बताना भी है कि पैरेलल है, कोइंसाइडिंग है, इंटरसेक्टिंग है। देखो जब टेस्ट में आएगा तब तो बिल्कुल नहीं बताना। अभी चूंकि आपकी स्टार्टिंग है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप ब्रैकेट में रफ में लिख सकते हो। रफ में नहीं, फेयर में लिख देना, सिंस दिस अपॉन दिस नॉट इक्वल टू दिस, दिस अपॉन दिस वी विल गेट इंटरसेक्टिंग लाइंस। यहाँ पे लिखना सिंस दिस, ये लिखना देयरफॉर वी विल गेट पैरेलल लाइंस। यहाँ लिखना सिंस दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस, दिस वी विल गेट कोइंसाइड लाइन, 2 लाइंस विल कोइंसाइड ईच अदर। ओके मैम। यस मैम अगर सॉल्यूशन है तो मैम सॉल्यूशन भी लिखना है? सॉल्यूशन नहीं Yes, लिखना, ma'am. बिल्कुल नहीं लिखना। एक चीज और सुन लेना, सॉल्यूशन आपको सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइंस में मिलेगा। जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, मैं कुछ नहीं बता रही, जरा सॉल्व करके देखना, सॉल्व ही नहीं होगा। पैरेलल में नहीं मिलेगा। ना तो पैरेलल में सॉल्व होगा, ना इसमें सॉल्व होगा। मैम ये पहली इक्वेशन में मिलेगा तो में तो लिखना है क्या हमें? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे ना। क्या चीज बेटा?
यस मैम। मैम थर्ड वाले में तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन Yes, yes. हाँ, वो मैं आपको उसका लॉजिक आपको कल बताऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ना तो आपको ये सॉल्व कर पाओगे ना ये सॉल्व कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाएंगे उसको कल लॉजिक आपको समझाऊंगी। सिर्फ हम यूनिक सॉल्यूशन वाला सॉल्व कर सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला। क्या रीजन है, क्यों है, कल बताऊंगी। वाले का सॉल्यूशन लिखना है क्या? नहीं, रहने दो, वो नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी इसी पे बेस्ड है। मैम ये क्लासरूम में भेजना है क्या? हाँ, वो मैं आज आपको असाइनमेंट डाल दूंगी, इसको क्लासरूम में ही भेजना है आज असाइनमेंट। जब तक असाइनमेंट में हेडिंग नहीं डालूंगी आप लोग ऐड नहीं कर पाओगे अपना वर्क, तो वो मुझे आज मैं डाल दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। चलो, तो अभी आप लोग क्या करो, जस्ट मीटिंग को फटाफट लीव करो और उस मीटिंग में 1 सेकंड के लिए ट्रायल के लिए गूगल क्लासरूम में जल्दी से आ जाओ। देखती हूँ कौन कितना जल्दी कर पाता है, फटाफट। थैंक यू मैम। जल्दी आओ, मैं Thank तब you, तक ma'am. इतने। ओके बेटा, थैंक यू मैम। साइन इन।